राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे कान्हा जी, मेरी नवदुर्गा माँ आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी, माँ सीता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है मेरी सभी देवताओं। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज मैं आपको जब श्री तुलसीदास जी थे, हमारे महाकवि तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है और वे रामायण का रामचरितमानस का उन्होंने शुभारंभ कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था उसे। और उन्हें हनुमान जी और श्री राम जी से मिलने की लगन लगी हुई थी। वे किसी भी तरह हनुमान जी और श्री राम जी, प्रभु राम जी के दर्शन करना चाहते थे। तो किस तरह उन्हें हनुमान जी मिलते हैं और कैसे कैसे श्री राम जी से उनकी भेंट होती है, कैसे महाप्रभु की शरण उन्हें मिलती है, यही मैं आपको ये प्रकरण आज सुनाऊंगा। इसे पूरा सुने मेरे भाई। अगर सुन लिया तो सारे जीवन के पाप संकट दूर हो जाएंगे। ये प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की कहानी है। वो कथा है, अमर कथा, जो प्रभु श्री राम जी ने और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए साक्षात। तो शुरू करते हैं। श्री राम जय हनुमान। उन दिनों तो तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम से मिलने की बहुत ललक लगी हुई थी। वो प्रातः बहुत जल्दी उठ जाते थे और शौच आदि की निवृत्त होकर जो बचा हुआ जल था वो एक बबूल के पेड़ में डाल दिया करते थे। उस बबूल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। वो उस जल को रोज पिया करता था। एक दिन सुबह सुबह जब तुलसीदास जी ने बचा हुआ जल बबूल के पेड़ में डाला तो वो प्रेत प्रकट हो गया और उसने कहा कि मैंने वर्षों तक तुम्हारा जल पिया है, तो तुम मुझसे कोई एक वर मांग सकते हो, क्योंकि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तभी तुलसीदास जी ने मौका अच्छा जानकर कहा कि मुझे प्रभु श्री राम जी से भेंट करवा दो। तो प्रेत ने कहा, प्रभु श्री राम जी से भेंट तो सिर्फ हनुमान जी ही करवा सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, तो मुझे हनुमान जी से ही मिलवा दो। तब प्रेत ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, आपने ही तो हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तब कैसे मैं हनुमान जी को आपसे मिलवा सकता हूँ? हाँ, मैं आपको उनका पता बता सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, तो मुझे उनका पता ही बता दो। तब प्रेत ने कहा कि हनुमान जी यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह रामायण का पाठ चल रहा है, रामलीला चल रही है। वहाँ पर एक बूढ़े का वेश बनाकर आते हैं और वे सबसे पहले आते हैं और अंत तक बैठे रहते हैं। तभी रामलीला का रामायण पाठ का अंत होने के बाद ही वे चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पहचान पाओ तो वही हनुमान जी होंगे। तभी तुलसीदास जी ये बात सुनकर जहाँ रामलीला खेली जा रही थी वहाँ पहुँच गए। कई दिनों तक देखने के बाद उन्हें लगा कि एक वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले आता है कपड़ा ओढ़कर और सबसे अंत में जाता है। उन्हें लगा कि यही हनुमान जी होने चाहिए। एक दिन रात रामलीला खत्म होने के बाद तुलसीदास जी ने उस वृद्ध के चरण पकड़ लिए। लाख समझाने के बाद भी तुलसीदास जी ने जब उस वृद्ध के चरण नहीं छोड़े, तब उस वृद्ध ने हनुमान जी के रूप में उनको दर्शन दिए। वे साक्षात हनुमान जी ही थे। वृद्ध का रूप धारण करके आया करते थे। उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहाँ पर
रामायण का पाठ होता है, जहाँ पर रामलीला होती है, वहाँ पर हनुमान जी प्रभु सदैव विराजमान होते हैं। हनुमान जी ने उस वृद्ध के शरण पकड़कर नहीं छोड़े और हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया, अगर प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं तो तुम्हें चित्रकूट जाना चाहिए, जहाँ पर श्री राम आते हैं। उन्होंने कहा कि दो बहुत सुंदर किशोर उनके सामने आएंगे, लेकिन उनको चकित नहीं होना चाहिए और हनुमान जी के दिए हुए इशारे को सुनना है। तो तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। वहाँ पर वे चंदन घिसकर सबको लगाने लगे। तभी उन्होंने देखा दो बहुत सुंदर किशोर हाथों में धनुष बाण लेकर बहुत सुंदर घोड़ों पर सवार होकर सामने से निकले। थोड़ी देर बाद वे दोनों किशोर तुलसीदास जी के सामने खड़े हो गए और चंदन लगाने को कहने लगे। तो तुलसीदास जी ने उन दोनों की तरफ उनकी सुंदरता को देखकर वे आपा खो बैठे और अपनी सुध बुध खोकर उन्होंने बस उन्हें चंदन लगाया और बस उनकी सूरत मूरत में ही खो गए। तो और हनुमान जी ने उन्होंने इशारा भी किया कि इन्हें ध्यान आ जाए कि ये प्रभु श्री राम हैं। तभी वे दोनों किशोर अंतर्धाम हो गए। तो तुलसीदास जी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने हनुमान जी से एक बार फिर प्रार्थना करी कि उनकी बात मानकर हनुमान जी ने एक बार फिर प्रयत्न करने का वादा किया। अगले रोज फिर तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसने लगे। लोग आते जाते थे और वो उनको चंदन लगाते जाते थे। तभी तुलसीदास जी को वो दोनों किशोर एक बार फिर नजर आए। वही कोमल स्वरूप, वही सुंदर मुखड़ा, वो एक बार फिर अपनी सुध बुध खो बैठे। तभी उनके कानों में हनुमान जी की आवाज़ पड़ी। हनुमान जी गा रहे थे, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर। तो तिलक लगवा रहे हैं प्रभु राम और लक्ष्मण जी तुलसीदास जी से। तभी तुलसीदास जी को होश आया और उन्होंने प्रभु श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन करे एवं उनसे आशीर्वाद पाया। तो दोस्तों, आपको आज का ये प्रभु श्री राम के दर्शन, साक्षात स्वरूप में दर्शन देने का तुलसीदास जी को और हनुमान जी ने भी उन्हें दर्शन दिए। मेरे प्रभु सबके ऊपर कृपा करो, मेरे राम, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी। तो दोस्तों, आज आपको ये कैसा लगा? आज श्री तुलसीदास जी महाकवि हैं हमारे, उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी है। उन्हीं की दर्शनों की ये परिभाषा है, अभिलाषा थी उन्हें और उनकी अभिलाषा पूरी हुई। ऐसी अभिलाषा किसी की पूरी होती है। दोस्तों, उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन भक्ति में न्यौछावर कर दिया प्रभु श्री राम जी की, हनुमान जी की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रभु श्री राम जी का, बाबा नीम करोली जी का, हनुमान जी का, शिव शंकर भोलेनाथ जी का अनंत आशीर्वाद और धन लाभ मिलता रहे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज। राम।